स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक दैट इज ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पर हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड देन इनके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ट्राइंगल, अ क्लोज फिगर, जिसमें हमारे पास कितनी साइड्स होंगी? 3 साइड्स, जस्ट लाइक ए बी सी एंड सी ए। और इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, ए बी सी, एंड 3 एंगल्स होते हैं, लाइक एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर पार्ट्स बताए गए हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास पार्ट्स नंबर नेम, तो साइड्स, वर्टिसेस एंड एंगल्स 3 गिवन होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। तो क्लासिफिकेशन ट्राइंगल्स के लिए हमारे पास साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, तो हम इनके बिहाफ पे क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स अकॉर्डिंग टू द साइड्स। सबसे पहले आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में बात करेंगे तो हमारे पास देखिए 3 साइड्स हैं, 1 2 3, तीनों के तीनों क्या है? इक्वल। एंड ऐसे ही यहाँ पर तीनों एंगल्स क्या होंगे? यहाँ पर इक्वल होंगे। So हम बोल सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। नेक्स्ट वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास क्या है? 2 साइड्स हैं, 1 एंड 2। ठीक है, ये हो गया। एंड इसमें क्या होता है? हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होंगे और एक अनइक्वल होगी, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्केलीन ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास क्या रहेंगे? तीनों साइड्स डिफरेंट रहेंगी, तो तीनों साइड्स भी अनइक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी यहाँ पर अनइक्वल होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। द फर्स्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपको कितने का एंगल मिलेगा? 90 डिग्री। देन वी आर हैविंग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपको एक एंगल कितने का मिलेगा? दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल, that is which is greater than 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो इसके बीच में मिलेगा जस्ट लाइक 120, 130, 150, कुछ भी हो सकता है इन दोनों के बीच हो। नेक्स्ट आता है वी आर हैविंग एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हमें क्या आता है? चलिए, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास आते हैं 3 एंगल्स, जस्ट लाइक एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जस्ट लाइक ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी, and all acute angles are less than 90 degree। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, ये हो गया एंगल ए बी सी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होगा? दैट इज ऑफ 180 डिग्री। तो अगर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं है, देन वी विल हैव टू कैंसिल आउट द ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं हो। सेकंड प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू आवर साइड्स। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी 2, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। जहाँ पर अगर लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है, तो जो भी कभी भी आप ट्राइंगल की 2 साइड से ज़्यादा टोटल करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? थर्ड साइड से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज वी आर हैविंग स्किल एक्सरसाइज दैट इज 9.1, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन फिगर्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास आता बी पार्ट, द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स में देखेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे, ये सिंबल बनाएंगे एंगल ए, दैट इज एंगल बी, दैट इज एंगल सी। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, find the measure of angle P in each of the following given figures। तो एंगल P देखेंगे, that is angle P is this one, एंड यहाँ पर आता है हमारे पास हमें निकालना है। तो चलिए यहाँ से पहले इस फिगर को हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आता है दैट इज एंगल आर क्यू पी। तो चलिए, हमें पता है कि एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी, इन तीनों का सम कितना होगा? दैट इज ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर करते हैं, दैट इज ऑफ एंगल आर इज 30 डिग्री, एंगल क्यू कितना होगा? दैट इज 110 डिग्री, देन एंगल पी कितना हमारे पास, वो तो हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आता है दैट इज 180 डिग्री। एंड ये जो था हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। इतना करने के बाद यहाँ पर 110 दैट इज 140 डिग्री प्लस एंगल पी इक्वल्स टू दैट इज 180 डिग्री। देन उसके बाद आता है हम यहाँ पर, दैट इज एंगल P इक्वल्स टू दैट इज 180 डिग्री।
चलिए, तो आई होप आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारा एंगल पी, सॉरी इसमें एक स्टेप मिस रह हो गया। तो एंगल पी के लिए ए प्लस में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 140 डिग्री। सो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, एंगल पी इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ओके यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल पी एंगल क्यू एंगल पी एंगल आर एक दूसरे के इक्वल है और एंगल क्यू कितना है हमारे पास 90 डिग्री। फाइंड एंगल पी एंड आर। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल पी एंगल आर के इक्वल है तो हम एंगल पी प्लस आर की जगह भी क्या लिख सकते हैं, एंगल पी लिख सकते हैं प्लस एंगल क्यू कितना हमारे पास 90 डिग्री। उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आता है दैट इज एंगल पी प्लस पी दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, इसको करेंगे तो प्लस होता जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी। तो एंगल पी इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 करेंगे दैट इज 45 डिग्री। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास देखिए 70 प्लस 90। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज पॉसिबल विद द गिवन ग्रुप्स ऑफ एंगल्स। तो देखिए अगर हमें इन सब का सम 180 आ जाता है देन फाइन, अदरवाइज नॉट। अब देखिए हो गया 120 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 30 60 ये तो 180 आ गया। आपने बोली यस दिस एंगल कैन बी फॉर्म्ड। देखिए दो एंगल्स भी बने, थर्ड एंगल हम निकाल सकते हैं ऑलरेडी, इस टाइप के हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप इनको भी इसलिए सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक भी आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में हम यहाँ पर ट्राइंगल्स फॉर्म करेंगे। तो चलिए ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हो गए साइड्स बेसिस पर, देन यहाँ पर हो गए एंगल बेसिस पर। ओके तो चलिए हम आ गए अपनी एक्सरसाइज स्किल एक्सरसाइज 9.2 एंड यहाँ पर हम बनाते हैं एक ट्राइंगल। तो कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6.1 सेंटीमीटर, मेजर इट्स एंगल्स ऑल आर इक्वल। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर हमें बनाना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे तो हम इसकी एक रफ इमेज बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ऐसा ही ट्राइंगल फॉर्म होगा जिसकी हमें साइड कितनी लेंगे, दैट इज 6.1 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले एक स्केल ले लेते हैं, जस्ट लाइक रूलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 6.1 की, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे दैट इज 6.1। ठीक है, अब आप कंपास लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस कंपास को रखेंगे एंड देन ओपन करेंगे, फिर यहाँ पास 6.1। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे, ठीक है 6.1। तो हो गया 1 एंड दिस इज 2। तो यह हो गया हमारे पास। अगर आप इन एंगल्स को मेजर करेंगे तो हो जाएंगे हमारे 60 डिग्री ईच। दिस साइड्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए उसके बाद और देखते हैं हमारे पास। अब ये तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए हो गया हमारा क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी विद बी सी 6.7 सेंटीमीटर। और ये तो चलिए यहाँ से हम बनाते हैं कितना 6.7 सेंटीमीटर हो गया 6.7। ठीक है, एंड दिस इज आर बी सी। और उसके बाद हमें बनाना है एंगल बी पर 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ से हम प्रोटेक्टर लेते हैं। ओके तो इधर बना रहे तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे अपना एंगल देखना।
तो ये हो गया यहाँ से दैट इज 60 डिग्री। चलिए तो उसको कट करते हैं, यहाँ से मार्कर लेते हैं उसको, सॉरी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया दैट इज, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज 6.7 डिग्री। क्लियर। तो इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे दैट इज हाँ BC पार्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना है, 60 डिग्री एंगल बनाना है, तो हम यहाँ से लेंगे प्रोटेक्ट पर। एंड अगर हम इधर एंगल बना रहे हैं तो हम राइट हैंड साइड से लेंगे, अगर हम इधर बना रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से। तो हमने यहाँ का थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करी है और ये हो गया हमारा एंगल एडजस्ट। यहाँ से 60 डिग्री लेना है तो दैट इज ऑन 60 डिग्री, सॉरी हाँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट लेंगे, तो आप स्केल लेंगे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस पर ऐसा नीचे करेंगे दैट इज ऑल 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया यहाँ पर 60 डिग्री एंड सी के होने से 75 डिग्री, तो हम यहाँ से लेंगे एक एंगल, सॉरी प्रोटेक्टर से, प्रोटेक्टर को यहाँ पर प्लेस करेंगे और यहाँ से एंगल लेना स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑल 75 डिग्री एंड दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और इसी को यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल दैट इज ABC, और यहाँ पर हम ले देंगे A पॉइंट एंड ये हो गया हमारे पास 75 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से हमें यहाँ पे ट्राइंगल बनाना था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके ओके, तो अब आ गए हमारे पास क्वाड्रिलेटर्स। तो क्वाड्रिलेटर्स के पार्ट्स की बात करें तो ये होते हैं हमारे 4 साइडेड फिगर्स। तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स एंड 2 टाइम्स। चलिए एक बार फिगर को देख लेते हैं। अगर हम साइड्स की बात करें तो हमारे पास आ गया AB, BC, CD एंड DA। उसके बाद वर्टिसेस की बात करें तो ABCD। देन एंगल की बात करें तो BAD मतलब BAD दिस एंगल, then angle ABC that means this angle, BCD BCD this angle and ADC मतलब ADC तो this angle। ठीक है, फॉर एंगल्स हो गए। डायगोनल्स की बात करें तो हो गया हमारे पास BD और AC। ठीक है, तो हमारे पास ये फिगर हुई कंप्लीट। अब इसमें आते हैं एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, कि अगर आप वो ऑल सारों एंगल्स का सम करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा दैट इज 180 डिग्री। यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपके पास पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अपोजिट पेयर्स ऑफ जो साइड्स होंगे जस्ट लाइक AD एंड BC, ये क्या होंगे, पैरेलल एंड इक्वल होंगे और इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस में देखिए तो हमारे पास 4 साइड्स के होंगे इक्वल, 1 2 3 4। ठीक है, एंड इसके बाद क्या होगा, द अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑल्सो इक्वल। एंड इसमें आपको अपोजिट एंगल्स भी देखने के लिए मिलेंगे जो क्या होंगे, इक्वल होंगे जस्ट लाइक पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी एंड देन ऑल 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन स्क्वायर भी क्या होता है, एक टाइप से रेक्टेंगल ही होता है, बस इसमें जो स्पेसिफिक फीचर है दैट इज इसकी जो 4 साइड्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रेपेजियम। अगर हम ट्रेपेजियम की बात करें तो यहाँ पर ट्रेपेजियम में एक पेयर क्या होगा हमारे पास, पैरेलल होगा, जस्ट लाइक AD इज पैरेलल टू BC और ये हमारे पास AB क्या होगा, इज नॉट पैरेलल टू BC। तो एक पेयर पैरेलल होगा और एक पेयर नॉन पैरेलल। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर दैट इज स्किल एक्सरसाइज 9.3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ क्वाड्रिलेटर। तो चलिए हम यहाँ देखेंगे तो हमने देखा क्वाड्रिलेटर्स में हमारे पास आते हैं 4 साइडेड फिगर दैट इज 1 2 3 4। तो ये हो गई क्वाड्रिलेटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है। A quadrilateral has how many angles? 4 angles, 2 angles and 4 sides and 4 vertices। ठीक है, तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए बोले गए हैं। तो चलिए हम आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आता है क्वाड्रेटिकल ऑफ ए बी सी डी। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, सॉरी ठीक है, इक्वल्स टू दैट इज कितना होगा 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एंगल ए कितना दैट इज 120 डिग्री, एंगल बी हो गया आपके पास 60 डिग्री, एंगल सी हो गया 90 डिग्री और एंगल डी हमें नहीं पता, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। उसको करेंगे दैट इज 120 180 180 दैट इज 200 दैट इज 270 270 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू यहाँ पर कितना गिवन है दैट इज 360 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं दैट इज एंगल डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 270 माइनस लेंगे तो 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल डी हमारे पास आ गया है 90 डिग्री। क्लियर? आपको बस इस टाइप से एंगल सॉल्व करने से देन यहाँ पर ट्रू फॉल्स गिवन है ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, नो अपोजिट साइड से इक्वल होते थे, क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके तो ये हो गया फिनिश। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।